दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। कुछ विशेष विजन की दर्शन की बातें मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद मेरा वीडियो काफ़ी पहले आ चुका होता, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मेरा वीडियो अपने आप ही फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि मेरा वीडियो जो मैंने शूट किया था और जो विज़न जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे मैं शेयर करना चाहता था। काफ़ी पहले मैं शेयर कर चुका होता, लेकिन वो वीडियो अपने आप ही करप्ट हो गया और वो वीडियो चल नहीं पाया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं चल पाया, इसलिए मैं दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूं और वही विज़न की बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कई बार होता क्या है कि दुष्ट और दुष्ट की सेनाएं यानी कि संसार का हाकिम शैतान पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों तक ना पहुंचे, और वास्तव में अगर वो पहुंचेंगी तो लोगों के जीवनों में वो जागृति पैदा होगी और वो परमेश्वर की ओर को फिर जाएंगे। दोस्तों, मैं अपने दर्शनों को शेयर करने से पहले बताना चाहता हूं कि कई साल पहले, शायद 2012 या 13 पे मुझे एक विज़न दिखा था कि जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो पर वो विज़न शेयर किया और मैं उसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला। हो सकता है कि वो काफ़ी पहले एक साल पहले वो वीडियो मैंने बनाया था और काफ़ी लोगों ने हो सकता है वो वीडियो ना देखा हो, मिस कर गए हों, पर वो सिर्फ एक वो विज़न, बाकी और विज़न जो अभी मुझे दिखाए हैं, लेकिन मैं वो विज़न आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले कि मुझे प्रभु ने 2012 या 13 एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता है, लेकिन आज से कई साल पहले प्रभु ने मुझे एक विज़न दिखाया और मैं उस विज़न का कोई भी मतलब नहीं समझ पाया था कि वाकई ये विज़न है क्या। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि गेहूं की जो पूलियां हैं वो पकी हुई गेहूं की पूलियां बधी हुई हैं और वो रखी हुई हैं कहीं पे एक खेत पर वो रखी हुई हैं और पकी हुई काट कर रखी हुई हैं, और उससे और फिर मैं देख रहा हूं कि जमीन से कुछ होल हैं, उन होलों से जमीन के भीतर वो होल हैं और होल के भीतर से गेहूं के दाने फूट रहे हैं और उसका ढेर लग रहा है, गेहूं के दानों का ढेर लग रहा है। उस घड़ी मैं इस विज़न को पहचान ही नहीं पाया था। मैंने प्रभु से पूछा था कि ये क्या है, और मैंने इसे इतनी तवज्जो नहीं दी थी, महत्व नहीं दिया था और मैं भूल गया। लेकिन 5-6 साल के बाद या 6-7 साल के बाद फिर से मेरे सामने 2020 यही विज़न, डिट्टो यही विज़न, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सेम टू सेम विज़न मुझे प्रभु फिर से वही विज़न रिपीट करके दिखाता है। और जब रिपीट मुझे वो विज़न दिखता है तो मैं थोड़े पल के लिए हैरान हो गया कि ये ऐसी बातें जो बड़ी अजीब सी बात है, वो मैं दोबारा वही चीज़ मेरी लाइफ में कैसे रिपीट हो सकती है। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो प्रभु मुझे वो विज़न दिखा रहा था। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर की इसके पीछे क्या योजना थी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु बेहतर जानता है अपनी महान योजनाओं को और वो पहचानता है अपनी महान योजनाओं को। तो इस बार जब प्रभु ने मुझे सेम टू सेम वैसे ही विज़न दिखाया कि गेहूं की पकी हुई बालियों की पूलियां एक जगह पे इकट्ठा हैं और जमीन पे जो छेद हैं, होल हैं, वहां से गेहूं के दाने फूट रहे हैं, और जो गेहूं के दाने फूट रहे हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैंने जब ये चीज देखी तो इस बार मैंने प्रभु से पूछा कि पिता, आपने सेम चीज मुझे दोबारा दिखाई है, आखिर ऐसा क्यों, क्या है इसका मतलब? क्योंकि मैंने तब भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उसका अर्थ उस वक्त नहीं बताया। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बीच प्रभु ने मेरे सामने इन बातों को क्लियर किया। गेहूं की पूलियां जो काट के रखी हुई थी वो कटनी है, जो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो कटनी करेगा, जो उसने अपने वचन में कहा है कि अंत के समय में मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वो कटनी करेगा। कटनी और यानी कि पके हुए खेत के गेहूं के बीज, गेहूं की फसल पक चुकी है, यानी कि यहाँ पे परमेश्वर के लोग तैयार हो चुके हैं, परमेश्वर की जो दुल्हन है वो तैयार हो चुकी है और दुल्हे का आने का समय है। अब वो कटनी का समय है कि परमेश्वर अपने लोगों को इस जमीन से अलग करेगा और उनका रैप्चर करेगा, अपने लोगों को उठा लेगा। दोस्तों, यानी कि फसल पक चुकी है, पूरी तरह से चीजें तैयार हो चुकी है। इसका मतलब प्रभु ने इस बार, जब मैंने प्रभु से पूछा, पिता कि इसका मतलब मुझे बताइए, क्योंकि ये पहले भी आपने मुझे दिखाया था और मैं बहुत बेचैन हुआ था, पर इसका मतलब आपने मुझे नहीं बताया। पर इस बार जब मैंने पूछा तो प्रभु ने मुझे ये मतलब बताया। फिर मुझे ये प्रभु ने बताया कि जमीन के नीचे से जो होल हो रहे हैं और वहां से गेहूं के दाने फूट कर ढेर लग रहा है। प्रभु, ये क्या है? प्रभु ने वास्तव में मुझे ये चीज बताई कि जमीन के नीचे होल का मतलब है वो कब्रें हैं, और गेहूं के दाने जो बाहर निकलकर जो एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं वो
वो मुर्दे हैं जो प्रभु के लोग हैं, जो वो धर्मी लोग हैं जो अंत के समय में जी उठेंगे और अविनाशी दशा में वो परमेश्वर के साथ, यानी कि वो कभी ना विनाश होने वाली दशा में उठा लिए जाएंगे। वो गेहूं के दाने वो मुर्दे हैं और वो होल जो है वो कब्र का होल है, और उसमें से जो गेहूं के दाने फूट रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, और वो इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पे, जिन्हें परमेश्वर अपने राज्य में लेने वाला है। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हम शारीरिक चीजें और दुनियावी चीजों के प्रति गंभीर होते हैं। जो हमारे मतलब की चीजें होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो अलौकिकता से परिपूर्ण हो, जो परमेश्वर के राज्य की हो, उसके लिए हम संघर्ष और परिश्रम नहीं करते हैं, या फिर उसके साथ कनेक्ट करने वाली सोच हमारे पास भरपूर मात्रा में नहीं होती है। इसलिए हम उसे बहुत ही हल्की समझ के साथ लेते हैं, या फिर हम उस पर डाउट करने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन सबसे पहले परमेश्वर की अलौकिक ताकत, सामर्थ और उसकी बुद्धि की, ज्ञान की बातों के साथ हमेशा डाउट करता है, उसके साथ टकराता है। आप कभी भी इस बात के प्रति गंभीर नहीं हो पाएंगे, और यही सबसे घातक और खतरनाक बात होगी जो नूह के समय में हो रही थी। जब नूह नाव बना रहा था, लोगों को सूचित कर रहा था कि दुनिया मिट जाएगी, उस वक्त भी लोग ढीठ थे, और आज का समय भी ढीठता के साथ चला गया है। स्वाभाविक रीति से जो जनरेशन पैदा हो रही है वो ढीठ पैदा हो रही है, यानी कि कठोर मन के, कठोर स्वभाव के। उनमें उन बातों के साथ, अलौकिक ताकत या अलौकिक बातों के साथ समय देने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि संसार का जो अट्रैक्शन है वो उनके भीतर एक वो नशे की तरह उतर गया है, और वो एडिक्ट हो चुके हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझिए कि वो मुर्दे जो जी उठेंगे, प्रभु ने इस दर्शन को मुझे दिखाया और मुझे दर्शाया, और वो समय कितना नजदीक है। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को ये बातें दर्शा रहा है और दिखा रहा है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता है कि हम किसी भी गड़बड़ी में, किसी भी गफलत में, किसी भी ऐसी अंधकार में या ऐसी बेवकूफी के काम पे या शारीरिक कामों पे अपना समय बिता के परमेश्वर के इस महान दिन को सिर्फ जो एक ही बार होगा और सदा सदा के लिए होगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो हो जाएगा। और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां छूट जाएं। दोस्तों, मुझे दूसरा जो मैंने विजन देखा वो डरावना था वाकई। मैं पानी के भीतर से एक मिसाइल जो है वो निकलते हुए देख रहा हूं, और वो पल इतना खौफनाक मैंने देखा है कि वो मिसाइल जो है वो पानी के भीतर से, समुद्र के भीतर से वो मिसाइल निकल रही है। क्या वो न्यूक्लियर मिसाइल है? हम नहीं जानते हैं कि आने वाले समय पे बहुत वर्ल्ड की कंट्रियां हैं जिन्होंने अपने पास न्यूक्लियर पावर से भरपूर हैं, और दुनिया पे कहीं पे ना कहीं पे एक प्रेशर बना है, दुनिया पे तनातनी है, अपने आप को प्रूफ कराने की तनातनी है इंसान के भीतर। क्योंकि इंसानों ने जो हथियारों का, जो एक कहेंगे कि एक ताकत जो है, एक सैलाब है, एक लश्कर जो अपने साथ इकट्ठा किया है, वो उसकी नुमाइश लगाना चाहता है दोस्तों। और आए दिन हम देखते हैं, हम मिडिल ईस्ट पर हम अक्सर देखते हैं बहुत कुछ होते हुए। तो वो मैं मिसाइल निकलते हुए देख रहा हूं दोस्तों, और वो मिसाइल किस समय के लिए है, कि आने वाले समय के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इजराइल पर अचानक ऐसे, इस वर्ल्ड के भीतर अचानक इतनी तेजी से हम तब्दीली होते हुए देखेंगे जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यह रातों रात कैसी तब्दीली आई है। और ये तब्दीली का प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है। इजराइल को हम घिरते हुए देखेंगे। वो मिसाइल हम नहीं जानते हैं क्या वो इजराइल पर घिरेगी, क्योंकि 2/3 भाग इजराइल का मिटाया जाएगा जब उसके ऊपर हमले होंगे। और क्या स्पेस वॉर होगा? अगर स्पेस वॉर होगा तो ये बहुत ही घातक बात होगी, क्योंकि वर्ल्ड की कुछ कंट्रियां हैं जिनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो स्पेस पे, जो सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे टेलीविजन, ये कम्युनिकेशन जो हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, वो पूरी संचार व्यवस्था टिकी हुई है। अगर स्पेस वॉर होता है तो ये सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मैंने इस दुनिया को जो ढीठ हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, मैं की भावना से भर चुकी है और थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करती है, ये दुनिया घातक निशाने की ओर को बढ़ रही है। क्योंकि वचन यही कहता है, क्योंकि अंत के समय में जब ऐसा ही होना है तभी प्रभु का आगमन होगा, क्योंकि मिटने वाली दुनिया मिटने वाले ही काम करेगी। अगर स्पेस वॉर हुआ तो चीजें बहुत ही बुरी तरह से चरमरा जाएंगे इस वर्ल्ड के भीतर। तीसरा मैंने विजन देखा कि मैं जमीन को उबलते हुए, पकते हुए देख रहा हूं, बुलबुले उठते हुए देख रहा हूं जमीन की, और इतनी ज्यादा वो गर्मी से दहक रही है कि उसमें बुलबुले फूट रहे हैं। दोस्तों, क्या हश्र होने जा रहा है इस दुनिया का? ये दुनिया जो परमेश्वर ने हमें बहुत ही गिफ्ट के तौर पे, बहुत ही खूबसूरत तौर पर ये दुनिया हमें दी,
जहां पर आप और मैं अपनी मनमानी का जीवन जीते हैं, जहां उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं, सांसें लेते हैं, हवा, पानी, सूरज के उस एहसास को रिसीव करते हैं। परमेश्वर की इस खूबसूरत बनाई हुई दुनिया पर हम जीवन जीते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर के साथ जो इसको बनाने वाला है, हम उसके साथ वफादार नहीं हुए, हम सच्चे नहीं हुए। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि अंत के समय में मनुष्य जो है वो ढीठ, घमंडी और कठोर हो जाएगा। और ये बात किसके लिए कही है? ये तमाम लोगों के लिए कही है। हम अक्सर ये सोचते हैं, अरे मैं तो बिलीवर हूं, मैं तो मसीही हूं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हाँ, ये मसीही लोगों के लिए सबसे पहले है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से सबसे पहले बात करता था, पनिशमेंट सबसे पहले उन्हें देता था, क्योंकि परमेश्वर उनमें अपनी महिमा के अंशों को और अपने कार्य को और अपनी इच्छा को वो देखना चाहता था, जो उनमें देख नहीं पाता था दोस्तों। और आज भी परमेश्वर अपनी लोगों में वो आशीषों के अंश देखना चाहता है जो उसने इस दुनिया पे दी है, जो समझ उनकी खोली है, जो अपना आत्मा उन्हें दिया है, अपना वचन उन्हें दिया है, अपने इकलौते पुत्र का क्रूसीफाई, जो उसका इकलौता पुत्र हुआ है, अपना खून अपने लहू से खरीदा है। जब ये सब कुछ किया है तो वो हमसे पूछेगा और हमें सिखाएगा, हमें बताएगा, हमें आगाह करेगा। संसार पिक्चर पे नहीं है, शैतान इस वक्त पिक्चर पे नहीं है, पिक्चर पे हम हैं। जब हॉली स्पिरिट मीडिएटर के तौर पर, एक मध्यस्थता के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर हमारे आमने सामने है और पवित्र आत्मा मूव कर रहा है, वो चाहता है कि जरा सा भी हम सीरियस हो तो वह हम आत्मिकता के अलौकिक स्तर पे उठाए, उस स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड पर हमें वहां पे लाके खड़ा करे जहां पे हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर सके, हमारी आत्मिक आंखें खुल सकें और हम देख सके एलिया और उसके चेले के समान कि परमेश्वर और उसकी सामर्थ किस तरह से कार्य कर रही है और दुष्ट ने कितनी खौफनाक तस्वीर और तैयारी की है जब उसे अधिकार मिलने जा रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि 3 गिनती गिनी जाएंगी, 1 2 3 और वो काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये मौका इतना खूबसूरत मौका है अपनी जिंदगी को समेटने का और परमेश्वर के पास वापस लौट आने का। जमीन पक रही है, यानी कि सूरज जो है वो जमीन के नजदीक आ जाएगा। जमीन पक रही है, प्राकृतिक तौर पर भी ऐसी चीजें घटेंगी कि इंसान का जीना दूभर हो जाएगा। एक पल पर जब सांसें टूटती हैं तो जिसकी सांसें टूटी हैं वो फना हो गया इस दुनिया में। अब दुनिया रोए, पीटे या कुछ भी करे, आप और मैं जिंदा हैं तभी हम अपने स्वभाव और अपने तौर तरीके बदल सकते हैं, परमेश्वर के प्रति सीरियस हो सकते हैं। और हमारे भीतर, इंसान के भीतर ये गलतफहमी रहती है कि वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। तीसरा जो चीज मैंने देखी, उसके बाद जो मैंने चीज देखी, मैं देख रहा हूं घना जंगल, और घने जंगल पे मैं एक लेक देख रहा हूं और वो जंगल जो है उसमें समा रहा है, उस लेक में डूब रहा है। ये दुनिया अंत के समय में जो नेचर है, जो करहा रहा है, ये भी बर्बादी की ओर को बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आए दिन हम दुनिया के किसी न किसी कंट्री पर देखते हैं कि भीषण आग लगी है, जानवर झुलस के मर रहे हैं, जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये साइंस कह रहा है दोस्तों, हम एक बहुत बुरे दौर की ओर को बढ़ रहे हैं। यदि कोई सोचे कि मैं बड़ी अजीब और बुरी बुरी ही बातें लोगों के सामने लेकर आता हूं, तो ये मेरी पॉकेट का हिस्सा नहीं, मेरे मन का हिस्सा नहीं कि मैंने इसे निकाला और अपने मन की बात आप लोगों के सामने रख दी। ये सच्चाई है, और अगर सच्चाई हमें डराती है तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि सच जब डराता है तो जिंदगी सीरियस होती है। और जब हम गंभीर होते हैं तभी हम सोच पाते हैं कि हम में तब्दीली आ रही है या हमने अपने आप में क्या तब्दीली लेकर आनी है, क्या बदलाव लेकर आना है। प्रभु का आगमन, प्रभु का आना वाकई द्वार पर है और बहुत नजदीक है। क्या ये दुनिया परमेश्वर की ओर को मुड़ रही है? क्या प्रभु के लोग परमेश्वर की ओर को मुड़ रहे हैं? या बहुत सारे डिनोमिनेशंस और बहुत सारे हौद बने हुए हैं और बहुत सारे दावे करने वाले, शिक्षा देने वाले, जहां पर हम बढ़ चुके हैं और इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, मसीहत की देह के भीतर ही इतना कंफ्यूजन है कि एक हाथ दूसरे हाथ की सह नहीं पाता। यानी कि हम मसीहत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपस में ही एक दूसरे को लड़ा दिया है दुष्ट ने, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है बल्कि दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। और यदि परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तो वो व्यक्ति खामोशी के साथ परमेश्वर के पैरों के पास हम्बल होकर जाएगा और परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेगा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो भटके हुए हैं, गड़बड़ी में हैं और परमेश्वर के प्रति हल्के रवैये के साथ हैं, वो लौट आएं और गंभीर हो जाएं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन पे बहुत सारी चीजें उनके जीवन पे नहीं दी हैं, नहीं की हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो
कुछ आपके साथ किया है वो सिर्फ अच्छा और भला किया है। उसकी योजनाएं कभी भी बुरी नहीं हो सकती हैं। परमेश्वर के नजदीक में आइए, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करिए। हम अक्सर अपना दबाव परमेश्वर के ऊपर डालते हैं और हम दबाव डालकर अपनी इच्छा उससे पूरी करवाना चाहते हैं, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरा करे। हम यही सोचते हैं कि रिश्ता यही है कि प्रभु हमारी आकर हमारी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने लहू से इसलिए नहीं खरीदा कि हमें वो हमारी मनमर्जी का जीवन जीने दे, बल्कि उसने हमें इसलिए अपने लहू से खरीदा ताकि वो अपनी इच्छा हम पर जाहिर कर सके और हम उसकी इच्छा को पूरे करने वाले हो सके, उसके महान कार्य को पूरे करने वाले हो सकें। दोस्तों, समय जब चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। उम्र जब बीत जाती है तो वापस लौट कर नहीं आती है। ये बात याद रखिए, वो आशीषों के पल जो आपकी जिंदगी में इस वक्त उड़ेले जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा, वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। अगर आपने गवा दिया वो वापस नहीं आएगा, और अगर आपने पा लिया तो आप पाकर वहां पहुंचेंगे जहां की आपने कल्पना भी नहीं की हो कि मैं इस काबिल था। परमेश्वर अलौकिक शक्ति से भरा हुआ है और आखिरी पल तक भी अपने लोगों का न्याय करने और रैप्चर होने के आखिरी मोमेंट तक भी वो अपना डोर ओपन करके अपने लोगों को वो रिसीव करेगा। अगर जो पश्चाताप करेगा वो तुरंत उन्हें ले लेगा। आप जिस घड़ी पश्चाताप करते हैं प्रभु अपनी ओर को ले लेगा। ये याद रखे, उन 5 कुंवारियों के समान बनिए जिनकी मसालें जल रही थी और वो प्रभु का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग देख पा रही थी, प्रभु को देख पा रही थी। वो 5 कुंवारियां जिनका कुप्पियों में तेल नहीं था, मसालें बुझ गई थी, उनकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा गया था कि अंधकार के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं था, और मसीह ने द्वार बंद कर दिए और उनको पहचानने से इनकार कर दिया। यदि आपकी मसालें, आत्मिक मसालें जल रही हैं तो आप अपने पिता को देख पाएंगे और पिता आपको देख पाएगा। अगर आपकी मसालें बुझ गई तो अंधकार आपका हाकिम होगा और आप कहीं के नहीं होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में उतरी होंगी और ये बातें आपकी आत्मा और प्राणों का हिस्सा बनी होंगी। यदि ये बात आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रभु से प्रार्थना करें, उसका आगमन नजदीक है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।